अच्छा शुएब साहब, वैसे ये जो तरमीम है, देखें पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो किसी भी एक्ट को तरमीम कर सकती है, किसी भी कानून को बदल सकती है, तो इख्तियार तो उन्होंने इस्तेमाल किया। अभी ज़ाहिर है पार्लियामेंट इंटैक्ट है, ख़त्म नहीं हुई, तो एतराज़ क्या है आपको? क्यों आप कह रहे हैं कि ये जी इनकी नीयत नहीं है कि ये इलेक्शन करवाएं? साहब हम नीचे जाते हैं, जो आपका गार्ड है उसको अख्तियार है, उसके पास गोली का अख्तियार मारने का है, वो हर किसी को मार देगा। कांस्टेबल चलता है पुलिस वाला, वो हर किसी को उठा के बंद कर देगा। बात यह है कि अख्तियार का इस्तेमाल आइन, कानून, इंसाफ की मबनी होना चाहिए। डिस्क्रिशन मस्ट बी एक्सरसाइज फेयरली, जस्टली एंड टू एडवांस द काज ऑफ जस्टिस। बात यह है कि आपके अपने दिन रह गए हैं, 2 हफ्ते भी नहीं हैं। अगर आपने 8 को जाना है तब भी आपके पास 2 हफ्ते पूरे नहीं हैं। 8 और 9 की दरमियानी रात या जो भी इनका तरीका है वारदात है, और वो भी गलत है कि देखें पूरा ये बयानिया इन्होंने डेवलप किया 7 महीने में कि जनाब क्यों असम्बलियाँ तोड़ दी गई। असम्बलियाँ तोड़ना ही सबसे बड़ा जुर्म है। ठीक है, तो ये फ्रॉड नहीं है कि आप 2 दिन या 3 दिन पहले सिर्फ इसलिए तोड़ रहे हैं कि 1 महीना एक्स्ट्रा, ताकि 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाए। तो ये कोई बात है? आप ऑन दी एक्सपायरी, ये तो इसलिए रखा गया है कि क्या हालात होते हैं, क्या हालात नहीं होते। लेकिन आप 3 दिन पहले तोड़ने का मकसद तो सिवाय बदनीयती के और कुछ है नहीं। दूसरी बात मुझे बताएं कि ये कानून में तब्दीली तो आप कर रहे हैं, तो जो 2 सूबे गैर आईनी बिठाए हुए हैं उस वक्त तो कोई कानून की तब्दीली नहीं थी। वो सारे मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, सब बड़े काम कर रहे हैं सिवाय इलेक्शन कराने के। सही बात। और सिवाय 3 महीने की मुद्दत को और बड़े काम फैला दिया 8 महीनों तक जी। वो अभी तो अभी आगे चलेंगे, वो अभी भी पता नहीं कितना अरसा चलेंगे। वो 8 अक्टूबर वाली डेट थी, उस वक्त तक 9 महीने बनते थे, और अभी आगे कितना होगा? 3 महीने अब शुरू होंगे। ठीक, इलेक्शन के लिए 3 महीने अब से शुरू होंगे आगे। बात यह है कि अगर ये तर्ज अमल है तो फिर आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि इसका मतलब है कि इनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। और आज भी कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि हर हाल में इलेक्शन 90 डेज में होंगे, क्योंकि अच्छा ये तो चले जाएंगे जब अगले आएंगे। हुकूमत को भी यकीन नहीं है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं इनकी कोई एक्टिविटी कोई नजर आई है आपको इलेक्शन का माहौल? और फिर इस जबर और खौफ की फिजा में इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्या शफाफियत होगी? जिसको चाहा उठा लिया, बंद कर दिया। 7 मरतबा जमानतें होने के बावजूद ये इंटरम केयर टेकर सेटअप है, खा वो KPK है या पंजाब में लोगों को जिस तरह उठाया जा रहा है। और इस्लामाबाद में तो पक्का गायब कर दिया जाता है, मुकदमा छोड़ दे। वह मैं कितने दिनों से पिट रहा हूँ, अली अवान के भाई को उसको उठा के ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बारहा कहा कि भाई बंदा तो प्रोड्यूस कर दो, किसी अदालत में ही पेश कर दो। कहते हैं हमारे पास तो है नहीं। वो चौधरी परवेज लाई साहब के बारे में उन्होंने कहा नहीं, पेश किया उन्होंने। बात यह है कि अगर ये हमारा मुल्क में क्या कोई आइन है, मैं वैसे कानून है, ब्रेक लूंगा। आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। शुएब साहब, ये फरमाइएगा कि PTI इस अमेंडमेंट को या इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज करने का सोच रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अली जफर साहब का ये कहना है कि 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको पैक कर देगी। देखें, अगर चैलेंज किया गया तो जैसे खोकर साहब ने भी कहा, ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो कोई भी जो आइन की खिलाफ वर्जी में कोई बिल हो या एक्ट बने तो दैट कैन बी चैलेंज एंड दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस। अब मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है अली जफर साहब सेनेटर हैं PTI के, मुझे नहीं पता कि अब इस बारे में हमारी डिस्कशन नहीं हुई लीगल टीम की। और वैसे होना चाहिए चैलेंज, मेरा तो ख्याल है चैलेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ा देगी आपको? बज़ाहिर ये लगता है कि जो इस वक्त प्रोविजंस आ रही हैं, देखें एक बात जो कह रहे हैं, एक बात ये जो कह रहे हैं कि जी अभी सदर साहब ने कहा था दस्तखत नहीं किया। अब नहीं, वो तो ज़ाहिर है, वो तो अपना टाइम लेगा। लेकिन एक बात इससे पहले एक वाकया हो चुका है, जब डे टू डे अफेयर्स की बात है तो डे टू डे अफेयर्स में हर चीज़ इंक्लूडेड है। दूसरी बात, ऑनेस्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जिम्मेदारी होगी। इसमें ख्वाजा आसिफ साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आपको अगर याद हो, वो रिपोर्टेड जजमेंट है 2013 SCMR 1205 उसका पेज है, उसका पैराग्राफ नंबर 13 से लेकर आप आगे पढ़ के देखें। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेजर पॉलिसी डिसीजंस का अख्तियार इनको दे दिया गया तो ये 3 महीने से 60 दिन से भी अपना काम आगे ले जाएंगे, और इससे खराबियां पैदा होंगी। क्योंकि आइन ये कहता है कि उमूर ममलिकत आप थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ही अंजाम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो फिर तो वो आइन की रूह के खिलाफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है बजाय हम एडवेंचर करने के, तो इसी वजह से लोग हो गया जी, अब कुछ नहीं हो सकता। एडवेंचर कर दिया उन्होंने, और अब उनकी पूरी एक एडवेंचर किया है कि पूरी कोशिश है कि दिवालिया इसाक डार साहब को बिठा दिया जाए, और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो उन्हें वजीर खजाना बना दिया जाए। पूरी है, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि आइन तो अब मुल्क में रहा नहीं, वैसे बुनियादी हुकूक तो रहा नहीं। इसाक डार साहब के लिए आपकी पार्टी साहब का
वो भी तैयार है, उसमें बहुत सारे चलो, लोग चलो, तैयार आगे हैं। चलें। सबको अच्छा, कौन सी वैसे पार्टी बैरिस्टर साहब ये हमारी? फरमाइएगा सर वो कि पहले आप असम्बलियां तोड़ने के मैं खिलाफ तो थे शोएब जब पंजाब साहब में, की मुस्कुराहट देख रहा हूँ। पंजाब असम्बली इसलिए एक बात सिर्फ करके देखें, इस मईशत को बेड़ा गर्क करने में इसहाक डार का हाथ है। इर्रिस्पेक्टिव के कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त नहीं देता, आप उसको कहते हो प्राइम मिनिस्टर बना दें, इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या हो